नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर आपको बताना है प्रश्न में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, NaHCO3 होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 736 वाट, बी में लिखा हुआ है 746 वाट, सी में लिखा हुआ है 767 वाट और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न में कि 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 23, बी में लिखा हुआ है 26, सी में लिखा है 25 और डी में लिखा हुआ है 24। तो आपको बताना ये प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि लोहे की परमाणु संख्या है तो 26 है लोहे की परमाणु संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा हो गया। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। आपको आणविक द्रव्यमान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है? C6 लिखा हुआ है यानी कि कार्बन 6 और H6 लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोजन 6। तो बताइए कार्बन का जो हमारा परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और कई कार्बन है? 6 कार्बन है। देखिए तो यहाँ पे हम गुना कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिखेंगे। और कई गो हाइड्रोजन है? तो 6 गो है। तो यहाँ पे गुना में हम कितना लिख देंगे? गुना में 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हम 12 छक 72, यहाँ प्लस और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 72 प्लस के 6 की जगह तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर कितना हो गया? 78 हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों आणविक द्रव्यमान निकलता है। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि किस तरह से आणविक द्रव्यमान निकलता है। जो ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए में लिखा है हरा, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है सफ़ेद। तो आपको बताना कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो कैसा है? हरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए 1 से लेकर 20 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाला आगामी एग्जाम होने वाला है जो 2023 में, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन से वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निषेचन, बी में लिखा हुआ है किण्वन, सी में लिखा है अंकुरन और डी में लिखा हुआ है परागण। तो आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर कहता है कि इंसुलिन की कमी से होती है। ऑप्शन ए में लिखा घेंघा, बी में लिखा बौनापन, सी में लिखा मधुमेह और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से होती है तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है बाबू, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये भी साथ में याद रखना है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो बताते हैं सबको आपको याद करते चलना है। देखिएगा 8 नंबर
प्रश्न यहाँ पे कहता है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, ऑप्शन ए में लिखा है 7 के बराबर, बी में लिखा है 7 से अधिक, और सी में लिखा है 7 से कम, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर है देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ है 7 से कम, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। जब आपसे पूछेगा कि किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच होता है तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो 18 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जब आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो आवर्त की संख्या कितनी होती है, बताइए सारे विद्यार्थी, 7 होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर कहता है कि इसमें मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 2, बी में लिखा हुआ 8, सी में लिखा हुआ 1, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ 4। तो आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी आई है। ठीक है, भी आई ये प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। ऑप्शन ए में लिखा मटर, बी में लिखा है सेम, सी में लिखा चना, डी में लिखा है सभी। तो आपको बताना कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया, तब मटर का किया दोस्तों, मटर का याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है पारे का अयस्क है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि पारे का अयस्क है, तो पारे का जो अयस्क होता है वो सिनेवार होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये बॉक्साइड जो है ना, बॉक्साइड ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम को हम AL से डिनोट करते हैं, AL से एल्युमिनियम को डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम का जो हमारा अयस्क क्या है, बॉक्साइड है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा है हृदय स्पंदन, सी में लिखा है शारीरिक संतुलन, डी में लिखा है सभी। तो आपको बताना है बाबू कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए सोचने के लिए भी उत्तरदायी है और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, और शारीरिक संतुलन के लिए भी है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 14 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रकाश से किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है बाबू वो सबसे कम होता है। इसको आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। वाह वाह, ये जो प्रश्न है ना भी आई प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल आता है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा उत्तल लेंस, बी में लिखा अवतल लेंस, सी में लिखा बेलनाकार लेंस, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो पहले ये समझिए कि जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है ना बाबू, उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है मगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समान आँख के लिए जो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जिस इंसान को दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, मगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो होता है ना वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछे कि विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस चीज़ का बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अभी आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए अभी पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड करके अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम आते आते 2023 का एग्ज़ाम काफ़ी शानदार तैयारी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे अंकों से पास कीजिएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा। ठीक है, इसलिए पूरी जोश लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा इसलिए किए हैं बाबू कि हमारा बेटा या बेटी जीवन में आगे चलकर हमारा गांव मोहल्ले समाज में रिलेशन में नाम को ऊंचा करेगा, रोशन करेगा। ठीक है, इसलिए समय को बर्बादी मत कीजिए। आप सभी विद्यार्थी अब मन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो उपचयन है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर देखिएगा, कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, बी में लिखा है सूर्य, सी में लिखा है पानी और डी में लिखा है लकड़ी। तो आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न बाबू कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न HW का देखते हैं। ये देखिए आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में देना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है बाबू कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा है कुटपाद द्वारा, बी में लिखा है लाइसोसोम द्वारा और देखिए सी में लिखा है कोशिका सत्ता द्वारा और डी में लिखा है कोई नहीं। कमेंट बॉक्स यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई दे रहेगा, उसमें इसका आप जवाब दीजिए कि कौन ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आंसर आपको सही लग रहा है उसका जवाब जरूर देने के प्रयास कीजिए बाबू। जो सही लग रहा है जरूर जवाब दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो जवाब नहीं देना है, दीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, अगले बार सही कीजिएगा मगर जवाब आप जरूर दीजिए। ठीक है, सारे विद्यार्थी का हम इसका जवाब का प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, मिलते हैं हम आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।